नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 से लेके 28 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन करंटली। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, हाई प्रेस्टेस के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये, एक तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, दूसरा इन्होंने अपने लिए अब तक अच्छे जॉब, अच्छे सिक्योरिटी, अच्छे चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। अब ये मेहनत करना चाहते हैं। ये रिग्रेट फील कर रहा है कि मैंने अपने तरफ से बहुत देर कर दिया, मुझे सही डिसीजन लेना था, खास करके जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इनको कोई ना कोई डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था। इस बात से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके पास रिश्ते का भी ऑप्शन है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है अब अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए मेहनत करने के लिए राजी हैं, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेहनत करने के लिए राजी हैं और रिश्ते में जो भी इन्होंने गलती किया है उसे भी सुधारने के लिए कोशिश ये कर रहा है। स्टार के कार्ड भी आए हैं। इनको जो है एक डीप हीलिंग हुआ है, बहुत वेरी रिसेंट इन्होंने इन चीजों को समझा, अपनी गलती को समझा। जो जो गलत इन्होंने किया है वो सारी चीजों को ये सही करने के बारे में सोच रहा है और ये मेहनत भी करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ना रिश्ते से ना काम से। लेकिन ये जो गलती उनसे हो गया था उसको सुधारने के मूड में ये अभी है। माइंड को भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप तो एक फैंटेसी में हो ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप उस फैंटेसी में हो, उस बंदे को याद कर रहे हो, आप उनकी अट्रैक्शन पावर से मोहित हो, सिडक्ट हो, आप उनका जो सिड्यूस कर देने का जो क्वालिटी है उससे आप मोहित हो और आप इंतजार कर रहे हो कि ये बंदा आ जाए मेरे तरफ, उनसे बात हो जाए। आपने जो लड़ाई झगड़ा किया था, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए थे, उससे आप खुद परेशान हो, अरे मैंने गलत कर दिया, ऐसा क्यों किया। और कभी-कभी आपको धोखे का भी एहसास हो रहा है क्योंकि वो लड़का
या लड़की सबसे अलग है आपके हिसाब से, कि हजारों में भी वो अलग इंसान है, अलग दिखता है, अरे मैंने ही गलत कर लिया उनके साथ झगड़ा करके, ये वो, क्योंकि वो सिड्यूस कर देते हैं ना लोगों को, ऐसी एनर्जी है उनका, बहुत ज्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल इंसान है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, तो आप उस वजह से ही कायल हो कि अरे मैंने गलत कर दिया झगड़ा करके ये वो, तो आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए आपकी तरफ। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो उनसे, या फिर आपके पर्सन, पहले देखूंगी आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। नहीं भैया, ये अभी जो है अपने काम पर ध्यान दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी मैंने देखा कि ये अपनी काम पर ध्यान देना चाहते हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी एक्वेरियस, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। ये 2 राशियां जो है हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी ये इंसान जो है इंडिसाइसिव है, आप इनका विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, लेकिन इनका जो सपना है, रियलिटी जो है, ये इनका काम है। ये इंसान आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप लोग, साथ ही साथ इनके पास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। हमेशा कोई ऑप्शन मतलब ये नहीं कि कोई इंसान ही होगा, इनके लिए इनका काम भी एक ऑप्शन है। तो किसी चीज को इनको इग्नोर करके फिर आपके तरफ आना पड़ेगा, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ इनका सोल जुड़ा हुआ है। ये कुछ चीजें हाइड करना चाहते हैं, कुछ ट्रॉमा में है, ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो, आप जिस वजह से परेशान हो उस वजह को इनसे साझा करो। और उनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, कुछ बोल नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, लेकिन इनके लिए आप उनका विश हो। आपके साथ रिश्ते में आना उनका एक विश है, लेकिन वो भी उनका विश है कि उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए पूरी तरीके से। तो जब तक ये चीजें सही नहीं हो रहा है, तब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और अगर इनके पास और ऑप्शन भी है, आप किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़े हुए हो जिनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, तो वो किसी ऑप्शन को इग्नोर करके भी आपके तरफ आना चाहेंगे, लेकिन आप में वो चीजें इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप चाहते क्या हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप परेशान हो, आप लड़ पड़ते हो, और ये मेहनत करने के लिए भी राजी है, लेकिन आपके तरफ से उनको क्लैरिटी नहीं है। इनके पास ऑप्शन है, और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, रोज नहीं मिल सकते हो, ऐसा रिश्ता है आप लोगों का। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ। अरे आपको तो ये लग रहा है कि ये इंसान खुद से रिश्ते से मूव ऑन कर गया है, ये आपको जो है टेंशन नहीं दे रहा है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, ये आपकी तरह नहीं सोच रहा है, ये अलग तरीके से सोच रहा है। तो क्या आप भी रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हो? आप तो नहीं चाहते हो, आप तो माफी की उम्मीद कर रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो आप उनसे ऐसा की उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, ये
आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ये माइंड गेम कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ऐसी बात तो है ही नहीं। ये तो अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके परेशान है। इन्होंने बहुत जो है वक़्त गँवा दिए, पैसे खराब कर दिए, अब ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सोच रहा है। इनके पास स्टेबिलिटी कम है, तो ये उस स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए मेहनत कर रहा है। और आप चाहते हो कि आपकी तरफ आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, माफ़ी माँगे, गलत किया है इन्होंने, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अगर ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो मैं भी रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँगा, मुझे भी नहीं रहना है ऐसे रिश्ते में, आप ऐसा सोच रहे हो। दुखी हो आप, परेशान हो, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो। अगर बच्चे हैं, जो लोग शादीशुदा है, तो बच्चों की वजह से भी इनको रिश्ते में आना चाहिए। अरे ये तो कमा ही रहे हैं बच्चों के लिए, जो शादीशुदा है। जो नहीं है, वो फ्यूचर को समझ के कमाना चाहते हैं। आप इनको गलत समझ रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अगर ये नहीं आ रहा है, नहीं अटेंशन दे रहा है, तो भाई मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान जो है रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, म्यूचुअल एनर्जी। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। सॉरी, ये हाई प्रिस्टेस नहीं, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो फिर भी हम उसको भी ले सकते हैं, ये वैसी बात नहीं है, हम उसको लेके ही हम रीड करते हैं। आप दोनों के दोनों जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, टूटे दिल से दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के बैठे रहोगे। किसी को आगे आने का जो है मतलब इसे मैं क्या कहूँ, हिम्मत नहीं है या फिर इच्छा नहीं है, या फिर दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दूर दूर से एक दूसरे को आप देखोगे, अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे, दोनों का दिल टूटा हुआ रहेगा, दोनों ही एक दूसरे का इंतजार करोगे। सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, जैसे कि डिस्टेंस है, बातें नहीं हो रहा है, परेशानियां वही रहेगा, क्योंकि कोई भी आगे आके एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। बहुत अच्छा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि आप गलत समझ रहे हो और ये इंसान फाइनेंस को स्टेबल बनाने के लिए बिजी है। दूसरा जो है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि ये इंसान क्या कर सकता है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। गलत सलत बातों में अपने दिमाग को मत दोहराइए। तीसरा जो कार्ड आया रिकवरी का, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाता है, सच्चाई आपके सामने आ जाता है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधी अधूरी सच जो है वो झूठ से भी खतरनाक होता है, तो आप उस आधी अधूरी सच के साथ जी रहे हो। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोलता है कि आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में हो वो ऐसा कर सकता है, अगर कर सकता है तो हाँ। तीसरा, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो जो चीजें आपको परेशान कर रहा है उस बात से आपको मुक्ति मिलेगी, रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल जाएगा।
तो एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।